हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं गुप्त काल से संबंधित जो पार्ट 1 का वीडियो हम लोगों ने किया था, उसके बाद पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें जो भी आगे के क्वेश्चंस हैं उसे हम करेंगे, जो कि मुख्यतः बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी आपको आने वाली अपडेट्स हैं वो मिल सकेगी। तो अब हमें क्या करना है, अपनी तैयारी धीरे धीरे करके सारे बुक को ख़त्म करना है और अपनी तैयारी एक अच्छी मजबूत तैयारी करनी है। तो चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? राइट आंसर है ए, बाघ यानी कि धार में जो है ऐसी गुफाएं हैं। नेक्स्ट है, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, कितने अवधि में शासन किया? राइट आंसर है ए, 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। राइट आंसर है सी, गुप्त काल में। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? राइट आंसर बी, गुप्त काल। गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जो हैं जारी किए गए थे सोने के। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर बी, अभिज्ञान शकुंतलम जो है वह यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिला है? राइट आंसर सी, एरन अभिलेख से। क्वेश्चन क्या पता कितनी ही बार आ चुका है, तो इसे आप देख लीजिए। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त वंश के निम्न शासकों को क्रम में लगाइए। राइट आंसर है ई, यानी कि जैसे वैसे छोड़ देना है। चंद्रगुप्त प्रथम पहले, उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आते हैं कुमारगुप्त और फिर आते हैं स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए, बयाना यानी कि भरतपुर से सोने के सिक्कों का जो है सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है बयाना, भरतपुर से। नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ए, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम को जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। कथन, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता था, है। कथन रीजन है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसमें क्या है, अधिकतर यही रहता है आंसर। तो इसमें जैसे कथन जो दिया गया है वो जो कथन है वो क्यों है, उसका कारण क्या है, अगर वो रीजन में दिया रहे तब तो ये ए होता है, और नहीं दिया रहे तो ये बी वाला आंसर होता है कि आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ, इसके बारे में बताया तो नहीं गया है। एक ही टॉपिक है लेकिन इसका रीजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ए, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति से ये संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ए, रूपक। रूपक जो थे वह कहलाते थे चांदी के सिक्के। यहाँ पे सुमेलित करना है आपको, दिया है सूची 1 और सूची द्वितीय दिया गया है। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि ए संबंधित है 2 से, यानी कि विशाखा दत्त संबंधित है नाटक से। बी संबंधित है 3 से, यानी कि वराह मिहिर संबंधित है खगोल विज्ञान से। सी संबंधित है 1 से, यानी कि चरक संबंधित है चिकित्सा से। और डी संबंधित है 4 से, यानी कि ब्रह्मगुप्त संबंधित है गणित से। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? सी, उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र उज्जैन था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है?
सी अभिज्ञान शाकुंतलम जो कृति है यह विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में शामिल होती है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? राइट आंसर बी, गुप्त युग को। गुप्त युग को है दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? राइट आंसर है डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जो था यह गुप्त वंश का पतन का कारण नहीं था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? ये क्वेश्चन कितनी ही बार आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ऐसा किया था। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ए, आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? सी, चिकित्सा से संबंध है गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सही आंसर है रामगुप्त। रामगुप्त जो था वह तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सुमेलित करना है शासक और अभिलेख से। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर है ए, यानी कि जैसा वैसे छोड़ देना है। समुद्रगुप्त संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित है मेहरौली लौह स्तंभ लेख से, अभिलेख से। स्कंदगुप्त संबंधित है भीतरी स्तंभ लेख से। और ब्रह्मगुप्त संबंधित है पहाड़पुर ताम्रपत्र अभिलेख से। नेक्स्ट, यहाँ पे सुमेलित करना है मुद्रा के प्रकार और शासक। राइट आंसर होगा ए, यानी कि कुमार देवी प्रकार जो है वह शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। इसके वीणा वादन प्रकार के समय शासक थे समुद्रगुप्त। चक्र विक्रम प्रकार के मुद्रा के प्रकार जो था उसके समय शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और कार्तिकेय प्रकार की मुद्रा जो थी उसके शासक कौन थे उस समय? कुमारगुप्त प्रथम। तो ऐसे याद कर लीजिए, कुमार देवी संबंधित है ऐसे, बस ये प्रकार मुद्रा ये सब छोड़िए, बस यहाँ से याद रखिए कुमार देवी जो है यह संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम से। वीणा वादन जो है वह संबंधित है समुद्रगुप्त से। चल विक्रम जो है संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। और कार्तिकेय संबंधित है कुमारगुप्त प्रथम से। कार्तिकेय क से कुमारगुप्त, कार्तिकेय कुमारगुप्त, कार्तिकेय कुमारगुप्त, चल विक्रम चंद्रगुप्त, वीणा वादन समुद्रगुप्त, कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार आपको तो देखना ही पड़ेगा अच्छे समझने के लिए। ये नहीं कि पहली बार वीडियो देखे और समझ में नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, रिकॉल हो रहा है तो घबरा जाना, ऐसे नहीं करना है। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस में परफेक्ट, जितना आपको प्रैक्टिस कीजिएगा परफेक्शन उतना मिलेगा। इस वजह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा। ऐसे भी एक बात मेरा जो थिंकिंग है मैं बता रही हूँ कि बुक जो होता है मुझे तो पढ़ने में बहुत बोरिंग लगता है। बुक जो मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन जो वही चीज़ मैं अगर वीडियो में देख के पढ़ती हूँ तो मुझे वो अच्छे से समझ में आ जाता है। इस वजह से आप बुक को मारिए गोली और आराम से इस वीडियो को देखिए, और जितनी बार है उतनी बार देखिए, आपका सारा बुक कंप्लीट, और उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता निकालने से कोई भी एग्जाम। तो चलिए बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। तो है यहाँ पे सुमेलित करना है। तो पहले आंसर देख लेते हैं, डी नंबर आंसर है, यानी कि जैसे वैसे ही उसको छोड़ देना। 1 2 3 4 है ना, तो समझ देखिए शासक है और इनकी उपाधि। तो चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? महाधिराज। समुद्रगुप्त की उपाधि थी अश्वमेघ पराक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी परम भागवत। और स्कंदगुप्त की उपाधि थी सक्रोपम। याद रखिए, चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज, समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत, स्कंदगुप्त सक्रोपम। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आएगा सुमेलित करने वाला। शासक है और उसकी पत्नी। तो इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। सही आंसर इसका ए है, यानी कि जैसे वैसे छोड़ देना लेकिन याद करना है। जैसे देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो है इनकी पत्नी थी कुमार देवी लिच्छवी की, लिच्छवी नाम था इनका। तो याद रखिए चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी या लिच्छवी। रामगुप्त ध्रुव देवी, रामगुप्त ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त दत्ता देवी। और रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्त। तो याद रखिए ऐसे केवल पत्नी शासक से छोड़िए, याद रखिए बस इनका एक साथ नाम याद रखिए कि चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी के साथ, रामगुप्त ध्रुव देवी के साथ, समुद्रगुप्त दत्ता देवी के साथ, रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्त। ऐसे भी याद रख सकते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी, रामगुप्त ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की?
राइट आंसर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। सर्वराजोचेता सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाले को बोला जाता था सर्वराजोचेता की उपाधि किसने धारण की? सही आंसर है समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ पे सुमेलित करना है रचनाकार और रचना। तो इसका पहले सही आंसर देख लेते हैं कि सही आंसर इसका क्या है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि जैसे है वैसे ही छोड़ देना है, लेकिन क्या करना है? याद करना है, देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए जो ऐसे है वैसे याद करना है। रचनाकार जो है और रचना, तो आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय, धन्वंतरी, नवनीतकम, ये बहुत बार आ चुका है, याद रखिएगा। धन्वंतरी, नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत और वराहमिहिर, पंच सिद्धांतक। वराहमिहिर, पंच सिद्धांतक, ये याद रखिएगा। वीडियो को रिकॉल करते रहिए, बार बार देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? ये क्वेश्चन कितनी ही बार आ चुका है, इसको याद रखिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्कंदगुप्त ने करवाई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे सुमेलित करना है प्रशासकीय विभाजन से और प्रशासक से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। यहाँ पे सही आंसर उसका होगा ए, यानी कि जो भुक्ति प्रांत है यह संबंधित है प्रशासक उपरीक से, विषय जिला संबंधित है विषयपति से, नगर संबंधित है नगरपति से और ग्राम संबंधित है ग्रामिक से। ग्राम संबंधित है किससे? ग्रामिक से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सुमेलित इसमें नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, महासभापति जो है वह गज सेना का अध्यक्ष था, यह सुमेलित नहीं है। इसके साथ ही महादंडनायक जो था वह सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थिति के स्थापक जो होता था वह धार्मिक मामलों का मुख्य अधिकारी होता था और महासंधि विग्रह युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। यहाँ पे सुमेलित करना देखें यहाँ पे भी। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि क्षेत्र भूमि संबंधित है कृषि योग्य भूमि से, वास्तु भूमि संबंधित है निवास योग्य भूमि से, अपरहत भूमि संबंधित है जंगली भूमि से और खील भूमि संबंधित है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि से। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया गया है सुमेलित नहीं है इसमें से कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रयाग प्रशस्ति जो है वह रविकृति की है, यह गलत है, ये सही नहीं है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे भी सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, भर्तृहरि जो है उसकी जो रचना है वो मेघदूतम है, यह गलत है, ये गलत है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि श्रेष्ठी जो है वह संबंधित है साहूकार से, श्रेष्ठी बोला जाता था साहूकार को। सार्थवाह संबंधित है व्यापारी को कहा जाता था, कुलिक कहा जाता था शिल्पी या कारीगर को और कायस्थ कहा जाता था लेखक को। याद रखिएगा, सृष्टि कहा जाता था किसको? साहूकार को। सार्थवाह कहा जाता था व्यापारी को, कुलिक कहा जाता था शिल्प या कारीगर को और कायस्थ कहा जाता था लेखक को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, तो ध्यान थोड़ा सा पीछे से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। मिहिर कुल का संबंध था किससे था? तो ये है बी, हुन से। हुन से संबंधित था, मीर कुल का संबंध था। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला था, यानी कि महत्वपूर्ण कौन था उनके नज़र में? तो सही आंसर होगा इसका सी, मोखरी। मोखरी जो था वो महत्ता प्रदान करता था कन्नौज को। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन थे? ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो विक्रमादित्य की पदवी धारण किया था। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? सही आंसर क्या होगा? डी, उसकी जंग निरोधकता के कारण जो है वह कुतुब मीनार के किनारे जो लौह स्तंभ है वह वैज्ञानिकों का ध्यान जो है खींच रहा है। चलिए बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? ए, बाघ गुफाएं। बाघ गुफाएं जो है वह दूसरे स्थान पे, इसका दूसरा अवशिष्ट उदाहरण क्या है? बाघ गुफाएं हैं। पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है कहाँ पे? आंसर है उत्तर बंगाल में। उत्तर बंगाल में संबंधित है पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, ये है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था।
तो कौन था परम भागवत उपाधि प्राप्त करने वाला? तो सही आंसर बताया भी था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था वह परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो ये रहा आज का वीडियो पार्ट 2 गुप्त काल से संबंधित। इसमें आपको कुल 93 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखिए। एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं आपको जल्दी बोल रही हूँ या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं। वीडियो को आप 1 से 2 बार 3 बार देखिए, बहुत ही समय है, आराम से देखिए और आपको उसके बाद इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इसकी गारंटी है। आराम से देखिए और ये आपको एक अपॉर्चुनिटी है। आपको अगर लूसेंट ख़त्म कर लेते हैं तो फिर आपके पास कुछ नहीं है, सब अच्छे से तैयारी है। आपको लूसेंट में ही सारा संग्रह है, लूसेंट से ही आता है, हर चीज़ का संग्रह जो है लूसेंट में है। ये क्या पता कितनी ही दशकों से चला आ रहा है, लूसेंट को पढ़ पढ़ के लोग जॉब ले रहे हैं, लूसेंट पढ़ पढ़ के एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लूसेंट की बुक को ख़त्म करें और उसके बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं छूटने वाला है। मैथ्स और रीजनिंग एक है तो उसका भी हम देखेंगे। तो इन जनरल लेकिन ये जो है ये सेक्शन इसको आपको मजबूत करना होगा। और बुक्स जो होते हैं मेरी नज़र में तो बहुत ही, मुझे क्या पता क्यों बुक्स जो पढ़ा अधिकतर जो होता है ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि अगर बुक्स आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन वही अगर आप विजुलाइज करके वीडियो में देख के अच्छे से पढ़ते हैं तो वो आपको जल्दी क्लियर होता है और अच्छे से समझ में आता है। तो इस वजह से ये कहने का मेरा जरूरी नहीं है कि सही हो, लेकिन ये मेरा थिंकिंग है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।